ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवद गीता पढ़ने पड़े ना। पिछले क्लास से भगवद गीता में शुरू करें। भगवद गीता क्योंकि पहले भागवत में कई जगह में ज़रूरत पड़ जाता है, तो भगवद गीता अगर मैं सोचा कि अगर करते हैं तो सभी भागवतम समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हाँ, पहले प्रथम अध्याय से शुरू हुआ है। प्रथम अध्याय का 20 श्लोक हो गया था। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 21 श्लोक 20 हाँ 21 अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। आगे अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। आगे बढ़ो। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग
जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त होंगे? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से, हे वृष्णिवंशी, अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। ये पहला अध्याय है। अर्जुन देव ने, आपने तो भगवद गीता कई बार पढ़ा होगा, अर्जुन देव ने ये जो 18 श्लोक में मतलब श्री भगवान को प्रश्न कर, भगवद गीता में 18 अध्याय ही है, ये अध्याय समाप्त हो गया। ये अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोले हैं? देखो, खाली बोले देखो, और कुछ नहीं बोले। वो भी भगवान श्री कृष्ण की तरफ से संजय जी ने बोले हैं। संजय जी ने बोले कि मतलब भगवान ने बोले हैं कि उनको देखो, पश्यतान समवेतान कुरु निधि उवाच पार्थ, मतलब भीष्म द्रोणों प्रमुखतः सर्वे असाच्य महिषिताम उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरु निधि। वो कहे कि जो सर कुरुओं को देखो, इतना बोले हैं भगवान। वो श्री भगवान इतने ही बोले तभी अध्याय को रखा गया भगवद गीता में। और अर्जुन देव ने जो प्रश्न करे थे, आपको क्या लग रहा है? अर्जुन देव ने जो प्रश्न करे, सारे प्रश्न सही आपको विचार करके कभी ने मतलब आपने उसके कभी विश्लेषण करा है उसमें? अर्जुन देव ने जो प्रश्न करा, 18 क्वेश्चन करे, वो क्वेश्चन अगर सही था तो श्री भगवान ने फिर युद्ध बंद कर देते। अगर गलत है तो फिर उसी में तो सारा लॉजिक है, दुनिया तो उसी से ही चलता है। तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? अर्जुन ने प्रश्न तो सही किए थे सारे के सारे, लेकिन भगवान को ऐसा लगता है कि कुछ और बड़ा कार्य करवाना था उनके हाथों से। तो युद्ध भूमि में और बड़ा कार्य क्या था? वो तो लड़ने के लिए आए थे। हाँ, लड़ने के लिए तो मना कर रहे थे। वो मना कर रहे थे। एक प्रश्न में, उसी प्रश्न को नहीं ले रहा हूँ, उसके आगे तो अपने आप आपको पता ही चल ही जाएगा। मैं ये प्रश्न लेना चाहूँगा कि अर्जुन देव, जब ये युद्ध हुआ अचानक नहीं हुआ था, युद्ध से पहले विचार विमर्श बहुत हुआ है, युद्ध होगा नहीं होगा। फिर पहले शांति दूत के रूप में स्वयं श्री हरि गए थे, वहाँ पे श्री भगवान गए थे, फिर वो लोग मना कर दी। ये बात भी अर्जुन देव को पता था कि नहीं पता था? उसी समय ये विश्लेषण क्यों नहीं हुआ कि उनके नारी जो है वो लोग क्या करेंगे युद्ध के पश्चात, फिर जो अवंचित संतान उत्पन्न हो गए, पिंडदान कौन करेगा? तो उस समय विचार ना करके जब लड़ाई के आगे बीचों बीच विचार होने का क्या मतलब है? इसके बारे में आप क्या कहना है? उसी समय भी कर सकते थे अपनी शिविर में, जब वो लोग मतलब युद्ध के लिए, तो मतलब एक दिन में तो युद्ध नहीं हुआ, उनको 1 साल करीब, मतलब 1-2 साल उनको खाली बात में चला गया था, सभी 1 साल लग गया था बातचीत। जब जैसे उनका समाप्त हो गया था, मतलब अज्ञातवास समाप्त होने के बाद वो लोग इसके चर्चा करे थे।
है ना। उसके बाद फिर युद्ध हुआ था, उसी समय ये बात तो उठा नहीं था। फिर अर्जुन देव को अभी इस समय क्वेश्चन करने का क्या मतलब? कुछ कहना चाहते वो क्यों कहा? ऐसा लगता है पहले से अर्जुन के मन में बहुत दुर्योधन ने जो इनको मतलब कष्ट दिया था पांडवों को, उनकी पत्नी वगैरह को बहुत बेइज्जत वगैरह किया था, उनकी बदले की भावना भी थी अर्जुन के अंदर कि भाई इनको जो है बदला लेना है दुर्योधन से, दुशासन से, कर्ण से, बदले की भावना थी। लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में आमने सामने हुए तो भावना भूल गए। तो मेरे को लगता है दुर्योधन वगैरह को देखने से इतना फर्क नहीं पड़ा उसको। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जबकि पहले भी पितामह भीष्म भी उनके पक्ष में थे। ये आप कह रहे हो कि अर्जुन देव की मनस्थिति ठीक नहीं था, पहले अलग सोच रहे थे, वहाँ पर आके अलग सोचने लगे। लेकिन भगवत गीता में अगर इस प्रकार जो लोग मनस्थिति ठीक नहीं है, वो उस तरह कैरेक्टर तो पहले भगवान के मित्र नहीं हो सकते। जो भगवान मतलब परम धीर है, उनका एक मित्र आप कहना चाहे तो पागल थे वो, मतलब पहले अलग सोच रहे थे, अब अभी जैसे मतलब उनका दिमाग स्थिति जो है ऐसा था कि जब उन्होंने पितामह भीष्म को उसी समय देखा, गुरु द्रोण को उसी समय देखा, उनको पहले पता तो था ये सब लोग उन्हीं की पार्टी में आ रहे हैं। अभी जो उनका क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाह रहा था ना, लेकिन पहले तो चाहते थे। जब नहीं चाहते थे तो फिर श्री हरि को उन्होंने द्वारका नगरी गए कि आप मेरे सारथी बने, उनको रिक्वेस्ट करके किस लिए सारथी बनेंगे वो? ऐसा तो नहीं है कि सिचुएशन पे आने के बाद रियलाइजेशंस अलग होती है। इसका मतलब वही तो वो कह रहे हैं, मतलब इसका मतलब अर्जुन की मनस्थिति ठीक नहीं था। और अर्जुन देव की जो श्री भगवान के मित्र हैं और जो श्री भगवान जिनके मतलब भक्ति के प्रसन्न हो के उनकी सारथी बने, तो उनका मनस्थिति हम लोग जैसे हमारा मनस्थिति अभी एक तरह है, और जब हम वहाँ गए, अरे वहाँ प्रेजेंट जब हुआ अजीब सा मुझे लगा, ये ठीक नहीं था। आप ये कहना चाहते हो अगर ऐसा होता है? कंट्रोल में नहीं था उनका, अर्जुन देव के मन कंट्रोल नहीं था। उस टाइम मन कुछ और कर रहा था। कंट्रोल में हो सकता है वो सोच लो कि ये कुछ जनों के बीच में बात रह जाएगी, हाँ होगी तो बहुत सारे। जबकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ बहुत समय अकेले में भी दिए हैं, क्योंकि जब भी आते हैं हस्तिनापुर वो श्री अर्जुन जी के साथ ही खाते हैं, उनके साथ उसी बिस्तर में सोते हैं। हम जैसे लोगों को समझाने के लिए हमारे लिए ना, हाँ, हम लोगों से समझाने के लिए करे हैं, ये बात तो है। लेकिन ये बात उसी समय अर्जुन देव के मन में आया क्यों? ये प्रश्न है। जब अर्जुन, यहाँ पर भगवत गीता को ही देखते हैं, भगवत गीता में जैसे उन्होंने बताया है अर्जुन उवाच, अर्जुन देव ने क्या करे हैं, जैसे वेद व्यास ने रचना करे महाभारत में कि है अच्युत, मैं जब तक युद्ध की अभिलाषाओं से खड़े हुए इन समस्त वीरों को अच्छी तरह देख न लूँ, इस युद्ध में किन लोगों के साथ युद्ध करना होगा, एवं इस युद्ध में दुर्बुद्धि परायण जो धृतराष्ट्र पुत्रों का कल्याण चाहने वाले एकत्रित योद्धाओं को निरीक्षण ना कर लूँ, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखें। इन्होंने, अर्जुन देव ने ये भगवान श्री कृष्ण को क्या करा, उन्होंने अब प्रार्थना करें, भगवान को प्रार्थना करें, और उन्होंने प्रार्थना में भी अच्छे शब्द को उच्चारण करे हैं, अच्युत बोले हैं। मतलब जैसे श्री भगवान को आदेश दिया नहीं जा सकता, लेकिन वो जानते हैं कि भगवान अच्युत हैं, और उनको बड़े अच्छे शब्द से भगवान को प्रार्थना करके बोले कि मुझे दोनों को देखने दीजिए, युद्ध करना है। ये समय जब अर्जुन देव उन्होंने देखे, ये शब्द उनके मन में जो भावना आई, उस समय तक तो अर्जुन देव अज्ञान में नहीं आए, ना तो उनको जो अविद्या उनको ग्रास कर पाया, लेकिन अविद्या ग्रास करा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से, मतलब वचन से। कैसे? संजय जी कह रहे हैं कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाश्च मैक्षताम उवाच पार्थ पशयितान समवेतान कुरुनिधि। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे पार्थ, एकत्रित कौरवों को देखो। इसी से अर्जुन देव के अंदर जो है अविद्या प्रवेश कर गया। ये शब्द में से क्या था? भगवान श्री कृष्ण पहले नहीं बोले कि कौरवों को देखो, क्योंकि सर्वत्र भगवान
वास करते हैं, ये बात अर्जुन जी को पता है। लेकिन अभी श्री कृष्ण उनको नहीं बोले, जैसे उपनिषद में बोला जाता है कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य, आत्मा को देखो, ठीक है। श्री परमात्मा बरे द्रष्टे, परमात्मा को देखो, श्री हरि को देखो। भगवान अगर सर्वत्र वास करते हैं, अर्जुन जी को जो बोले कि आप कौरवों को देखो, कौरव जो है, जब ये शब्द भगवान ने बोले, यहाँ से श्री हरि अपने से अलग कर दिए कौरवों को। अर्जुन देव कौरव को देखे। भगवत, अब देखो भागवतम में क्यों भगवत गीता शुरू करेंगे, भागवतम में भी ये बात समझने के लिए आसान हो जाता है, और भगवत गीता के वचन भी उसमें समझने में आसान होता है। जब श्री ब्रह्मा जी को श्री भगवान श्री कृष्ण जब उपदेश देते हैं, उसी समय बताते हैं कि जो जहाँ पर मैं उपस्थित नहीं हूँ वो मेरी माया समझ लेना। मतलब जैसे भगवान बताते हैं कि रीते अर्थ प्रीतीयते यत प्रीतीयते न प्रीतीयते चात्मनि तद्विदात्मने मायांग यथा भासो यथा तमः। जहाँ पर मैं नहीं हूँ लेकिन तुम्हें आभास लगता है कि ये जगह है, वो मेरी माया है। अर्जुन देव को जो भगवान बोले कुरुओं को देखो, कुरु शब्द से भगवान वहाँ अपना उपस्थिति को अर्जुन देव को नहीं बोले कि मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। अर्जुन देव को जब कुरुओं को बोले कि कुरु सारे कौरवों को देखो, जैसे ब्रह्मा जी को श्री भगवान बोले थे कि जहाँ पर मैं नहीं हूँ वहाँ पर मेरी माया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ पर मेरी माया नहीं होती। जब श्री कृष्ण ने इस पूरे अध्याय में एक ही बात बोले हैं कि उनको देखो, किनको? कौरवों को। ये कौरव कौन है? एक शब्द है, एक ग्रुप है, किसी का नाम है। वो शब्द से श्री कृष्ण से अलग हो गए, जबकि श्री कृष्ण सर्वव्यापक है। ये बात जब श्री अर्जुन देव ने, आप देखो जब श्री कृष्ण ने बोले उसके बाद अर्जुन देव के अंदर अविद्या प्रवेश कर गया, तब अर्जुन देव ने उनको देखे, कृष्ण से अलग होकर उनको देखे। देखो इसमें तभी श्री वेद व्यास जी का रचना भी उसी तरह हुआ है और घटना भी उसी तरह हुआ था। उन्होंने बोले हैं तत्र पश्यत चितान पार्थः। उसके बाद पार्थ ने जब देखा, श्री कृष्ण ने जब बोल दिए कि कौरव का मतलब कौरवों को देखो, उसके बाद जब श्री अर्जुन ने देखा तब उनका अपनी पिता, भाई, पितामह, आचार्य, मामा ये सब देखने लगे। समझे? इसी बात का पहले श्लोक में क्या है ना, लिंक है, क्योंकि श्री कृष्ण ने बोल दिया कौरवों को देखो। कौरव कौन है? जब कौरव शब्द आता है हमारे मन में कभी ये नहीं आएगा कि वहाँ पर श्री कृष्ण ही उपस्थित हैं और उनको देखने के लिए कहे, नहीं। कौरवों के अंदर तो भीष्म पितामह, हाँ, भीष्म पितामह तो भगवान के बड़े भक्त थे। भगवान की भक्त जो, वही तो माया में थोड़ी ना थे। अभी जब श्री कृष्ण ने बोले कि कौरवों को देखो, उसी समय अर्जुन देव के लिए वो जगह हो गया कृष्ण से भिन्न। तो क्या भीष्म पितामह जो उनके महान भक्त थे, अभी सभी लोग भिन्न हो गए, सभी लोग भिन्न हो गए, क्योंकि जब ब्रह्मा जी को जो श्री भगवान ने बोले थे, उसी समय जब ब्रह्मा जी को बोले जहाँ पर मैं नहीं हूँ वो मेरी माया है। यहाँ तक श्री ब्रह्मा जी, आप श्री पितामह भीष्म के लिए कह रहे हो कि वो भक्त हैं। ब्रह्मा जी हमारा पहले गुरु है, हमारी परंपरा के पहले गुरु ब्रह्मा जी हैं। क्या वो भक्त नहीं है? उनसे हमारी परंपरा शुरू हुआ है। उन्हीं के शिष्य श्री नारद जी हैं। श्री नारद से वेद व्यास जी, सुखदेव जी सब उन्हीं से आते हैं। श्री ब्रह्मा जी को भी भगवान ने बोले थे कि जो है ये माया है मेरी, मतलब श्री कृष्ण को अलावा सब माया ही है। समझे? जब इन्होंने दर्शन करे, अर्जुन देव भगवान की वाणी से ही दर्शन करें, क्योंकि भगवान ही सत्स्वरूप है और वो माया रहित हैं। लेकिन भगवान की वाणी, अगर कोई कहे भगवान की वाणी में माया कैसे हो सकता है, लेकिन भगवान ने जैसे भागवत में बोले हैं कि आरिते अर्थं यत प्रतीयत न प्रतीयत चात्म, जो प्रतीत होता है, लगता है आपको, लेकिन वहाँ मैं नहीं हूँ, इसका अर्थ समझ लेना कि वो मेरी माया है। मतलब कोई भी कभी भी मायाग्रस्त हो सकता है श्री कृष्ण के अलावा। आप
जब नवरात्र हुआ आया था उसी समय भी ये डिस्कस हुआ था पिछले बार। अब ये बाकी लोगों को बात ही छोड़ो, माया स्वयं माया में पड़ जाती है। जो भगवान की माया है उसको उनको भी माया ग्रास कर लेती है। अब बाकी लोगों की बात ही क्या है। जब देवी भगवती की जो लीला चतुर्थ स्कंद में आता है, जब भगवान शिव जी की जो दक्ष यज्ञ की लीला में, वहाँ पर भी वही बताया गया है। देवी स्वयं भगवान की माया शक्ति है, फिर भी उन्होंने जब भगवान शिव जी के थ्रू भगवान जब बोले उनको, श्री शंकर जी बोले कि आपको नहीं जाना चाहिए, तब उन्होंने गए। जो गए, जाने के बाद जो हुआ दक्ष यज्ञ में, वो तो भागवत में है। उसी समय में उनकी बात ना मानना माया ही तो है। देवी माया भी माया में पड़ सकती है, तो बाकी लोगों की कहना ही क्या है। सब लोग माया में आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अर्जुन देव आज जो जैसे बाकी सारे महात्मा ये टीका देते हैं कि, और जब अभी भागवत में हम पढ़ेंगे, भीष्म जी भी बोले हैं कि जगत के कल्याण के लिए ही आप अर्जुन के माध्यम से ही आपने जगत को भगवत गीता का दान किया है। ठीक है, तो भगवान अपनी भक्त को किस प्रकार, मतलब भगवत गीता कोई बहाना कैसे भगवान देंगे कि भक्त क्यों प्रश्न करेगा। जो भक्त भगवान के साथ ही हमेशा रहते हैं वो माया में ग्रसित क्यों होगा। जब श्री भगवान ने बोले कि कौरव सैन्य को देखो, तब उसी सैन्य के अंदर उनको तभी दिखाई दिए कि ये मेरी मामा है, ये मेरे पुत्र है, सखा ससुर सब याद आ गए वहीं पे। पहले जबकि उनको अच्छी तरह वो जानते थे, जानकर भी, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ चर्चा होती थी पहले, तब उनको कोई माया मतलब द्विविधा नहीं थी। अभी द्विविधा आने के पीछे श्री भगवान ही उनके कारण है, क्योंकि गोविंदम सर्व कारण कारणम है भगवान। तब जब ही भगवान ने बोले कि तुम उनको देखो, तब अर्जुन देव के अंदर माया प्रवेश कर गई। अविद्या एक के बाद एक 18 प्रकार की अविद्या जो है उनके अंदर प्रवेश हुआ। अब प्रश्न के रूप में उन्होंने झड़ी लगा दी भगवान के पास। लेकिन उनके ये मतलब भगवान को प्रश्न करने के बावजूद भी उन्होंने मतलब भगवान के प्रति अपनी भक्ति का और अपनी शरणापन्न का ये त्याग नहीं करे थे, जो कि साधारण मायावश जीव कर देते हैं। लेकिन अर्जुन देव अविद्या जो है उनके अंदर जो प्रवेश करा, वो अविद्या विद्या का एक रूप है, जिसके माध्यम से ही विद्या मतलब जन्म हुआ था। समझे? मतलब अगर आप कह सकते हो एक कारण और एक कार्य। आप सपोज अभी यहाँ पर आके आपने बैठा, ठीक है, पैदल चल के आए और भागवतम या सत्संग करने के लिए, सुनने के लिए आके बैठ गए। आपके अंदर जो इच्छा जागृत हुई उसको हम कहेंगे कारण, और आना ही होता है कार्य, अपने कार्य करो। अगर आने का फल अगर महत् है, जिसलिए इच्छा जागृत हो, वह इच्छा भी महत् माना जाएगा, है कि नहीं? आप इसलिए जिस प्रकार इच्छा प्रवेश हुआ आपके अंदर, जिसके वजह से आपने आके बैठ गए, वो इच्छा को भी ग्लोरीफाई किया जाता है, इच्छा को भी प्रशंसा किया जाता है। आपने इच्छा करा और इच्छा के बदौलत आपने आके यहाँ बैठा। ठीक है, कार्य जो और कारण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। अगर भगवद गीता श्री अर्जुन देव की प्रश्न से शुरू हुआ है, श्री अर्जुन देव की माया मोहित या अज्ञानता की वजह से शुरू हुआ है, वो अज्ञानता भी इस ज्ञान का कारण है। इसीलिए वो अज्ञान या वो अविद्या भी उतना ही प्रशंसनीय है जितना भागवतम की जो भगवद गीता की उपदेश प्रशंसनीय है। समझ में आया? तो यहाँ पर एक एक करके जो उन्होंने भगवान को उन्होंने प्रश्न कर दिए कि हे कृष्ण, युद्ध की आकांक्षा में एकत्रित इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग समूह शिथिल हो रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं। इसके अंदर मैंने इसमें तात्पर्य के अंदर ये पढ़ा था, उसको कैसे हम समझेंगे। तात्पर्य में मैंने ये पढ़ा था कि प्रभुपाद ने ये बताया कि अर्जुन के अंदर ये जो
द्रविद्रता जो आई, दयालुपन जो आया अर्जुन के अंदर, जो उनका जो ज़्यादा इतना वो हो गया अगर मैं उनको मारूंगा तो कैसे मतलब। तो उन्होंने बताया कि जब कोई भगवान का महान भक्त होता है तो उसके अंदर जीवों के प्रति दया आना स्वाभाविक बात होती है। तो ऐसे ही अर्जुन के अंदर कौरवों को देख करके वो अपना जितना भी वैर था, बदले की भावना थी, उस सबको भूल गए और उनके प्रति जो दया भाव था वो उनके अंदर आ गया, क्योंकि अर्जुन भगवान के महान भक्त थे और भगवान के भक्त होने के कारण दया आना जीवों के प्रति ये स्वाभाविक था। हाँ, उसी बात का तो मैंने प्रश्न शुरू करा कि अर्जुन देव अगर उन्होंने दया कर रहे थे तो फिर युद्ध बंद कर देना चाहिए था, लेकिन युद्ध हुआ। जिसके ऊपर वो दया कर रहे थे उनको फिर निशाना लगाए। तो फिर वो दया और इस भाष्य में हम कैसे अपने आप को समझेंगे, विश्लेषण करेंगे, वही प्रश्न है अभी। समझे कि नहीं? अगर वो दया कर रहे थे तो दया करने के बाद फिर वो अलग, वो तो यहाँ तक ये बोल दिए कि मैं संन्यास लेके, जप माला लेके मैं संन्यास क्यों ना ले लूँ, आपके भजन क्यों ना कर लूँ, और मैं क्यों यहाँ पर एक भयानक युद्ध में क्यों मतलब तल्लीन हो जाऊँ, ये प्रश्न था। देखो, पहले युद्ध तो एक राज्य के लिए ही लड़ा जाता है ना, उसके बीच में राज्य आ जाता है। राजाओं की युद्ध तो राज्य होता है कारण, ठीक है। अगर राजा मतलब राज्य के लिए युद्ध हो रहा है, उसके अंदर भगवद गीता प्रवेश हो कि ये प्रमाण कर दे श्री भगवान ने कि वो कर्म भी भक्तिजन्य कर्म हो सकता है। जो कर्म लोग बाबा जी बन के तिलक आगरा मतलब पूजा पाठ करके करते हैं, उसका जो फल है लड़ाई करके भी वो फल भी मिल सकता है। मतलब श्री भगवान ने शुरू में जो युद्ध का जो विषय था, युद्ध क्यों होना चाहिए, तो वो राज्य के लिए था। और राज्य को लेकर के युद्ध जब शुरू होने वाला था, उसी समय अर्जुन के मन में ये आया कि ऐसे राज्य का भोग करके मैं क्या करूँगा, कि इतने बड़े बड़े लोगों को मार करके मैं उस राज्य का भोग क्या करूँगा। पहले युद्ध का जो सब्जेक्ट था वो था राज्य, लेकिन जब बाद में भगवान ने उनको ज्ञान दिया तो राज्य ना होकर के वो धर्म बन गया। मतलब भगवान ने कहा कि ये राज्य युद्ध नहीं है, ये तो धर्म युद्ध है। और जब धर्म सामने आ गया, बड़ा धर्म आ गया, तो जो धर्म उनको लग रहा था अर्जुन को कि धर्म नष्ट होगा युद्ध करने से, लोग मारे जाएंगे, स्त्रियाँ अवांछित संतान उत्पन्न होंगी, तो वो जो धर्म था अब वो बाद में धर्म युद्ध बन गया। पहले धर्म युद्ध नहीं था, पहले धर्म युद्ध नहीं था, मतलब अर्जुन के मन में पहले धर्म युद्ध नहीं था, वो एक राज्य को लेकर ऐसा। लेकिन कैसे पता चला आपको? श्लोक में है ऐसा? बोला ना अर्जुन ने, क्या बोला? अर्जुन ने बोला कि अर्जुन ने बोले हैं, अर्जुन देव ने बोले हैं कि अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु हो किन्नु हो मही कृते निहत्य धातराष्ट्र न हो का प्रीति जनार्दन। वो कह रहे हैं कि अगर 3 लोग को राज्य भी मुझे मिल जाए तब भी मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो राज्य का अगर होता तो फिर ये बात क्यों कहते कि अगर राज्य मिल जाए फिर नहीं करूँगा? पहले तुम यही बोलो ना, किम ने राज्य ने गोविंद किम हो गई जीवितन। नहीं, यहाँ पर मैं श्लोक को बात कर रहा हूँ विषाद योग में। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु हो किन्नु मही कृते। अगर मान लो 3 एक पृथ्वी के सारे राज्य अगर मुझे मिल जाए तब भी मैं उनको वध नहीं करूँगा, या उन लोगों को युद्ध करके कोई क्या सुख प्राप्त होगा मुझे नहीं दिख रहा। हम उसी बात को चर्चा कर रहे हैं। अगर मान लो अर्जुन देव को राज्य की अगर ज़रूरत होती तो वो राज्य के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर राज्य कारण नहीं था, राज्य उनका कारण नहीं था। अलग अलग प्रकार के उनका जो हो अविद्या उनको उन्होंने भगवान को प्रश्न करे हैं। और एक पहले तो बता रहे हैं कि मेरे शरीर में जो शिथिल हो रहा है, शिथिल मतलब आप किसी को देख के आपको लड़ने की जो प्रवृत्ति था वो हट गया, ढीला हो गया। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि मेरे मतलब शरीर में कपकपाहट रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम लोग ये बात तो समझ सकते हैं, अर्जुन देव जो बता रहे हैं हमारे अंदर भी होता है। हम लोग अगर कोई एक मूवी देखते हैं रोंगटे खड़ा हो जाता है, कोई सीन देख के होता है कि नहीं?
अगर मान लो हम देखते हैं कुछ सामने कोई घटना घटता है, फिर भी हमारा रोंगटे खड़ा हो जाता है। अगर कोई मान लो पशु को बद्ध करता है, काटता है, कोई गाड़ी के नीचे आ गया, हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समझे कि नहीं? ये जो नेचर हमारे अंदर है, ये किस लिए है, इसका जन्म कहाँ से हुआ, इस बारे में चर्चा करना जरूरी है। उसके बाद कह रहे हैं कि हे केशव, अब खड़े रहने में असमर्थ हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँ क्या करना है, केवल मैं अनिष्ट ही अनिष्ट देख रहा हूँ। युद्ध तो हो रहा, होने वाला है, और मुझे अनिष्ट ही लग रहा है, कोई फायदा नहीं लग रहा है इसमें। उसके बाद उन्होंने ये भी एक प्रकार की अविद्या है। उसके बाद बताते हैं कि हे प्रभु, युद्ध में स्वजनों की हत्या करके कोई मंगल कभी होता है? युद्ध में विजय, राज्य तथा सुखों को भी मैं नहीं चाहता। अगर मान लो जबरदस्ती छीन के किनके मतलब उनको मार के फिर ला के, उस प्रकार मुझे ये प्रकार की अविद्या है। उसके बाद कह रहे हैं कि हे गोविंद, आप जो ये बता रहे थे, किंग नो राज्य न गोविंदं किंग भोगेर जीवित नवा, ये वाला श्लोक कह रहे थे। इसमें हे गोविंद, हमें राज्य भोग जीवन से क्या प्रयोजन है? भोग के क्या मतलब है? मतलब उनको भोग करने की इच्छा नहीं थी अर्जुन देव को, जिनके लिए राज्य सुख वांछित है। अगर भोग करने की इच्छा नहीं थी फिर भी उन्होंने लड़े, है कि नहीं? यही तो है अविद्या, और फिर भगवान ने उनको विद्या दान करे थे। उसके बाद वो बता रहे हैं कि सभी आचार्य, पितृव्य, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, जितने भी लोग मतलब उनके संबंधी हैं, हे मधुसूदन, यदि ये लोग मेरा वध भी कर डालें फिर भी मैं उनकी हत्या करना नहीं चाहूँगा। यहाँ पर संबंध को उन्होंने अर्जुन देव ने भगवान को बोले हैं। मतलब क्या संबंध का कोई अर्थ नहीं है? अगर अर्थ नहीं है, श्री प्रहलाद जो है भगवान नृसिंह को क्यों माफ़ी मांगे थे? मतलब बोले थे मेरे पिता की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आप मेरे पिता ने जो भी अपराध करे होंगे आप उनको माफ़ कर देना, बोले थे कि नहीं? तो संबंध प्रहलाद जी रखे थे, अर्जुन देव क्यों नहीं रखे? श्री हरि ने उनको, वही भगवान है जो नृसिंह रूप में आए, वही भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। तो यही रहस्य ही भगवद गीता है, समझे? आगे देखो बताते हैं कि हे जनार्दन, ये पृथ्वी के कहना ही क्या है, तीनों लोग के राज्य अगर मुझे मिल जाए तब भी, मतलब अर्जुन देव ये समझ गए कि अगर सब कुछ भी मुझे मिल जाता है, मतलब इंद्रदेव की सुख, पाताल लोक की जो वैभव, पूरे धरती का अगर सुख सब अगर मुझे ही मिल जाए तब भी मैं नहीं चाहता मुझे कोई आनंद प्रदान कर सकता है। मैं इनको मतलब लड़ाई वगैरह मुझे अच्छा नहीं लगता। वो उसी के साथ उसको तुलना कर रहे हैं। ये भी एक देखो, इसमें आप इनडायरेक्टली देखो, इसके अंदर भोग वासना भी है। और जो पहले जो राज्य वगैरह आदि आचार्य, पितृव्य, इनको मैं बद्ध क्यों करूं? यहाँ पर संबंध को सामने लाकर वो संबंध को ये भूल जाते हैं कि इसी संबंध के माध्यम से जीवन का भोग, अपना तृप्ति इसके अंदर निहित है, इसके अंदर है। खुद की मतलब फायदा वो देख रहे हैं। देखो जैसे राग और द्वेष और वैराग्य, ये तीन शब्दों को आप जानते हो। राग होता है आप जब उसमें आसक्त हो जाते हो उसको राग कहते हैं। जब आपको घृणा करने लगते हो उसको मतलब द्वेष कहते हैं। वैराग्य क्या होता है? क्या वैराग्य आजकल लोग जो है अर्थ ये निकालते हैं, वैराग्य का मतलब होता है मतलब घृणा करना। राज्य, तुम्हें अच्छा बताओ पत्नी या सुंदर स्त्री चाहिए? नहीं, मैं तो बिल्कुल घृण का, कोई भी मतलब माताजी देख लेते हैं, मुँह कर लेते हैं और मुँह विकृत कर लेते हैं, घृण करते हैं। मतलब उनके हृदय में उस स्त्री घृणा के रूप में बसा है, उसको तो छोड़ नहीं पाया वो। आज नहीं तो कल कोई आ जाएगा उसको मन लुभाने वाला और फिर उसमें आसक्त हो जाएंगे। अगर आपको रसगुल्ला कोई खाना आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप क्यों, आप देखा सरी मान लो, सपोज कर लो कोई भी प्रकार की अखाद्य जो खाद्य नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो इस्कॉन में जो लोग नए नए ज्वाइन करते हैं, जानते हो इस्कॉन ज्वाइन का मतलब नॉनवेज नहीं खा सकते, किसी के बगैर मांसाहार नहीं कर सकते। लेकिन बारे मांसाहार, लेकिन अच्छा तो बहुत खुशबू होता है, लेकिन मैं तो हम नहीं खा सकते, नहीं वो हमारे धर्म में नहीं है, हम घृण करते हैं। कोई लोग ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में कोई मतलब ये मांसाहार नहीं खाते, नेचुरली नहीं खाते, उनको घृण आता है, वजह वही है, बदबू लगता है।
लेकिन उस बदबू के रूप में उनके हृदय में वो रह वास करता है, ये मत भूलो। मतलब किसी को द्वेष करना, किसी को मतलब चाहना, दोनों ही गलत है। अगर आपको कोई भी प्रकार की विराग नहीं है, ना तो उनके प्रति आसक्त हो, ना उनके प्रति घृण भाव है, तब आप वैराग्य कहे जाते हैं। अर्जुन देव की जो जो तर्क यहाँ पर है, सब जगह में या तो आसक्ति दिखता है या तो घृण दिखता है, जो कि दोनों ही आध्यात्मिक जगत के लिए या ऊपर उठने के लिए हानिकारक है, जो कि भगवत गीता में बताया गया है। वैराग्य विद्या को ही समझाया गया आगे चल के। आगे अर्जुन देव ये कह रहे हैं, तो हे माधव, इस सभी आतताइयों को मारने में हमें पाप ही लगेगा, इसीलिए बांधव सहित दुर्योधन को वध करना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि स्वजनों को हत्या करने से हमें किस प्रकार सुख मिलेगा। मतलब देखो, यहाँ पर अपना सुख भी है, अपना सुख चाहना कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा नहीं है, समझे। मतलब मुझे सुख भी चाहिए लेकिन मैं हत्या नहीं करना चाहता, ये अर्थ वही आ जाता है ना श्लोक का। सुख चाहना भी तो गलत है, हत्या ना करना भी गलत है, हत्या करना भी गलत है। जो सुख के लिए हत्या करना चाहता है तो उसके लिए हत्या भी गलत है और सुख चाहना भी गलत है। आगे देखो, उन्होंने बताते हैं अविद्या 11 में कि जनार्दन, राज्य के लोभ से भ्रष्ट बुद्धि होकर दुर्योधन लोग, अगर वो लोग मतलब दोष और मित्र देह से उत्पन्न पापों को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं, इसलिए हम क्यों उनको, भाई जैसे कहते हैं ना, कुत्ता काट रहा है तो क्या हम कुत्ता को काटें। अगर वो लोग को ना समझ होकर लड़ने आ गए तो हम क्यों लड़ें। इसका मतलब अर्जुन देव के मन में ये है कि वो लोग ना समझ हैं, वो पापी हैं, ये भाव भी अंदर रहना आध्यात्मिक मतलब प्रगति के लिए अच्छी बात नहीं है, समझे कि। मतलब देखो, और जो आप जो कह रहे हो कि अर्जुन देव सब ठीक बोले हैं, सब ठीक तो बोले हैं, लेकिन उसके अंदर या तो अपना राग को दिखाए हैं या द्वेष को दिखाए हैं, वैराग नहीं दिखाए हैं। उनके वैराग के पीछे द्वेष है या तो राग, अनुराग। आगे देखो, उन्होंने बताया कि जब वंश नष्ट हो जाता है तो फिर जब मान लो वंश नाश में क्या होता है ना, कुल परंपरा नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल जो है अधर्म हो जाता है, अधर्मी हो जाता है। अगर धर्म के मुखिया लोग, जो लोग धर्म घर में धर्म आचरण करते हैं, वो लोग लड़ने गए हैं, अगर वो लोग को हम मार देंगे तो उनके घर में उनके पत्नी, उनके बच्चे रह जाएंगे, तो वो लोग भूल भी जाएंगे कि मतलब साल में एक बार पिंडदान क्रिया आता है, साल में नवरात्र व्रत आता है, या हम लोग पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान के मंदिर जाना चाहिए, शिवरात्रि व्रत करना चाहिए, उनको कौन याद दिलाएगा। मतलब वंश की जो कुल धर्म जो है नष्ट हो जाएगा। अर्जुन देव यहाँ पर बोले हैं, अगर उन्होंने बोले हैं कुल परंपरा नष्ट हो जाएगा, इसका मतलब अर्जुन देव ये समझते हैं कि कुल परंपरा अगर ये लड़ाई नहीं करेंगे तो बरकरार रहेगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ। अगर कुल परंपरा बरकरार था तो दुर्योधन आदि जो लाक्षागृह में पांडव लोगों को जलाने के गए थे, मारने के लिए, ये कौन सी कुल परंपरा था उनका। जब देवी द्रौपदी को जब उन्होंने अपमान आदि करे, ये कौन सी कुल परंपरा में आता है। तो उस प्रकार जब राजा कर रहे हैं, उनके जो सपोर्टर आए हैं वो भी तो अपने घर में ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन देव की जो प्रश्न में ही मतलब अविद्यता जो है, जब किसी भगवत भक्त हैं, फिर आप कहोगे कि इसमें अगर अर्जुन देव इस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं, फिर ये भक्त कैसे हैं भगवान की, ये उनके मतलब कैसे विचार किया जाए। ये इसी से विचार किया जा सकता है कि वो पहली बात तो कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहते, दूसरी बात सारे उत्तर कृष्ण से ही चाहते हैं, तो इससे यही लक्षण इनफ है कि वो भगवान के भक्त हैं। और ये जो अविद्या उनके अंदर आया है, आरोपित हुआ है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनको बोला थे कि आप कौरव लोगों को देखो, तो कौरव लोगों की सारे गुण, सारे जो बदगुण सब अर्जुन देव ने देखे, उसी को उन्होंने श्री भगवान को प्रश्न किया। ये आगे कह रहे हैं कि अधर्म द्वारा कुल के अभिभूत होने पर कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएगी, फिर उन भ्रष्ट होने से वर्ण संकर उत्पन्न होगी। ये बात सत्य मतलब वर्ण संकर उत्पन्न के पीछे देवी उनकी मतलब घर की देवियों की हाथ है। जब देवी लोग सब मतलब स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी तो घर में मतलब संसार में क्या होगा
ना वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। ये अर्जुन देव का कहना है। इसका मतलब यहाँ पर अर्जुन देव ये कह रहे हैं कि अगर युद्ध हम नहीं करेंगे तो ये वर्ण संकर कभी उत्पन्न नहीं होंगे। जबकि वर्ण संकर उत्पन्न का जितना जागता प्रमाण तो स्वयं दुर्योधन थे, जो कि वो अपनी कुल में, जबकि वो मतलब अच्छे महत कुल में जन्म होकर भी उन्होंने सारे पाप कर्म के लिए अग्रसर हुए थे। तो अगर वो ऐसे हैं तो प्रजाओं में भी कोई ना कोई तो होंगे ही होंगे, नहीं तो वो उनको सपोर्ट करने के लिए क्यों आएंगे। जब आप एक नारे लगा रहे हो, आपका विचारधारा मेरा विचारधारा बराबर हो गया, तब तो मैं आऊँगा आपके सामने खड़े हो, आपके साथ खड़े होने के लिए। जब सारे मतलब जगत को पता चल गया था ये लोग जो है पांडव लोगों को जलाने के लिए गए थे, और ये लोग जो है भीमसेन को जी को जहर देकर मारना चाहते थे क्योंकि ये बलशाली लड़का था, और ये लोग जो देवी द्रौपदी को जो है वो मतलब हरी सभा में, ऐसा नहीं तो सारे लोगों को सामने ही मतलब क्या करे ना कुव्यवहार करे थे, पूरी दुनिया को पता था। और सब लोग सुन के अच्छा वो लोग ऐसे अपमान करते, हम आपके साथ हैं, ऐसे अपमान होना चाहिए। वही लोग अगर आए थे तो अर्जुन देव कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, वर्ण मतलब परंपरा, वर्ण संकर जात होते हैं, मतलब सारे बच्चे जो पैदा होंगे गलत काम करेंगे। लेकिन इससे पहले तो युद्ध भी नहीं हुआ था। युद्ध होने का जो कारण बना है आज, यही वर्ण संकर की वजह से ही बना है। मतलब कोई लोग ऐसे हुए हैं जो इस प्रकार गलत काम को भी सपोर्ट करे हुए थे उसी समय। तो उसी समय अर्जुन देव और आगे बता रहे हैं, तर्क बता रहे हैं कि कुल घातियों के इन सभी दोषों से सनातन धर्म का जो है विलुप्त हो जाएगा। ये बात सत्य भी है। और जो सनातन धर्म अगर सारे लोग अधर्म हो जाएंगे, क्योंकि धर्म स्थापना भगवान करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर अर्जुन देव कह रहे थे कि युद्ध नहीं करेंगे तो धर्म स्थापना हो जाएगा, तो पहले से ही सनातन धर्म नहीं तो नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर अर्जुन देव की जो प्रश्न है, ये प्रश्न की उत्तर ही दिव्य ज्ञान है, जो भगवान 18 अध्याय में अभी बोलेंगे। हे जनार्दन, मैंने ऐसे सुना है कुल धर्म विहीन लोगों के अनंत काल तक नरक में भोग करना पड़ता है। यहाँ पर अर्जुन देव जो अपने सुनने के ऊपर जोर दिए हैं, गुरु से सुने हैं कि अगर कोई मान लो कुल धर्म विहीन हो जाते हैं जो लोग, उनको नरक भुगतना पड़ता है। तो अगर हम युद्ध नहीं करते हैं, सब कारण के पीछे युद्ध का आ जाता है ना, क्योंकि युद्ध भूमि में खड़े होकर तुम तो दूसरी बात तो नहीं करोगे, है ना, कि अगर हम युद्ध नहीं करते हैं तो हमें नरक, किसी को नरक जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। जबकि नरक तो लोग जाते रहते हैं हर बार, ठीक है। उसके आगे कह रहे हैं कि कितने खेद की बात है कि हम लोग राज्य सुख लोभ के लिए स्वजनों का हत्या करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। कितना खेद की बात, अपनी स्वजन परिवार लोगों को मारने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर परिवार शब्द, अपनी स्वजन के शब्द बार बार आ रहा है, तो श्री भगवान इसको किस प्रकार तर्क से अर्जुन देव की मतलब मोह को भंग करेंगे। उसमें सारा जगत के कल्याण निहित है। तो फिर कोई यहीं पर प्रश्न करेगा कि इसका मतलब ये है कि अपनी मतलब घर स्वजनों सबको मारो अगर कोई गलत काम करता है। पहली बात तो गलत क्या है, स्वजन कौन है ना। भगवान सारे बात को ही बताएंगे आगे भगवत गीता कि किस प्रकार न्याय होगा कि लोग धर्म क्या है, स्वजन क्या है। जैसे भागवत में हम लोग पढ़ते थे ना कि जो गुरु न सस्यात् स्वजनन न सस्यात् पितृ न सस्यात् पति न सस्यात्, भगवान ऋषभ पंचम स्कंद में बोले हैं। मतलब वो भगवत धर्म जब स्थापना होता है उसी समय भगवत धर्म ही स्थापना होता है, परिवार धर्म स्थापना नहीं होता, भगवत धर्म स्थापना होता है। यहाँ पर स्वजन की बात हम देखते हैं, जब देवी द्रौपदी को मतलब अपमान किया जा रहा था, स्वजन लोग ही बैठे हुए थे, परिवार। तो उनको हम स्वजन कह के छोड़ देंगे क्या? धर्म आगे चल के आप सोचो हम छोड़ देते हैं। अर्जुन देव कह रहे हैं कि छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें भले ही नहीं चाहिए, लेकिन इस जगत में धर्म स्थापन कैसे होगा, किसको सीख मिलेगा? आज हर एक घर में अपनी बहू के साथ ऐसे अत्याचार हुआ तो समझे कि नहीं? धर्म को जो भगवत धर्म जब स्थापना होता है उसी से ही रास्ता खुल जाता है। जैसे आपको पहले बताया
कि वैसे तो साधारण भगवत गीता में साधारण अर्थ भी है, उसके गुह्य अर्थ भी है, गुह्यतम अर्थ भी है। आगे धीरे धीरे ये भगवत भक्ति ही है, मतलब लड़ाई में भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो अगर आपका सोच, आपका ज्ञान सही है। तब आप भले ही एक विद्यार्थी हो, आप भले ही एक मतलब कहीं जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या आप स्त्री हो, आप मतलब या आप एक व्यापारी हो, कुछ भी हो, अगर आप भगवत गीता के ज्ञान आपके अंदर है, आप हर एक कार्य करके भगवान के पास जा सकते हो। जैसे किसी ने सिर्फ तीर चला चला के भगवान के पास चले गए भक्त, समझे, उसी समय ना तो उन्होंने कोई व्रत कर पाए, ना तो उन्होंने उसी समय कोई नाम जाप कर पाए, ना उसी समय कुछ कर पाए, कोई धर्म की क्रिया नहीं कर पाए थे। 18 दिन के अंदर जरूर एकादशी आया होगा, क्या वो लोग फास्टिंग करके गए थे लड़ने के लिए? तो इसीलिए आप सोचना चाहिए कि क्या है दिव्य ज्ञान, क्योंकि इसीलिए भागवत में आप देखोगे भगवान ने बताया है उद्धव जी को, ना तो मुझे कोई व्रत प्रसन्न कर सकता है, ना कोई तपस्या, ना कोई दान, ना कोई विद्या। क्यों बोले हैं उस समय? वहाँ व्रत की नाम क्यों है? हम तो खुद मतलब जन्माष्टमी व्रत करते हैं, एकादशी व्रत पालन करते हैं सब लोग, हाँ, सब जाप ध्यान सब कुछ करते हैं, जबकि भगवान ने मना किया है। भगवान ने मना नहीं करे हैं, भगवान ने कहे हैं कि ये करने से मैं प्राप्त हो जाऊंगा, ये भ्रम में मत रहो। मतलब उसके अलावा भी कुछ और बात है जो कि उन्होंने भगवत गीता में भी समझाए हैं और श्रीमद् भागवत में भी समझाया है और एकादश स्कंद में। और बात है कि उसको समझने के बाद ही आप सब कुछ करोगे, फिर भी आप दुनिया से अलग रहोगे। समझे? आगे अर्जुन देव की ये प्रश्न था, अंतिम प्रश्न यही है कि राज्य सुख लोभ से स्वजनों की हत्या के लिए उत्थान। उन्होंने इसके बाद यदि शास्त्र विहीन तथा आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित मुझको धृतराष्ट्र के पुत्रगण मार भी डालें तब भी मेरे लिए अपेक्षाकृत हित होगा, मतलब बाकियों से अच्छा होगा। क्षम तरंग भवेत, मैं मेरे हिसाब से ये उससे अच्छा ऑप्शन है। मैं अपने आत्मरक्षा करने के लिए वहाँ सामने आ जाऊँगा, वो मुझे मार दे और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अर्जुन देव साफ यही बोले। और श्री स्वामीपाद भागवत में बोले हैं, इसी भागवत जब भगवत गीता की बात आई है उसी प्रथम स्कंद में, कि अर्जुन देव जो है पीछे आके बैठ गए, रथ के पीछे नीचे बैठ गए, गांडीव को नीचे रख दी, धनुष को। भगवान श्री हरि आके उनको समझाए, समझे। और उन्होंने तभी संजय जी कह रहे हैं कि शोक में उद्विग्न मत वाले अर्जुन जी ने युद्ध भूमि में ऐसा कहकर अपनी बाण सहित धनुष को परित्याग कर दिया और रथ में बैठ गए। उन्होंने जो है युद्ध ना करने की इच्छा की। जैसे मैंने आपको बताया था कि जबकि पहले उनको पता था कि युद्ध के लिए यही लोग आने वाले हैं, लेकिन अभी उनकी अंतःकरण में ये जो भाव उदय हुई, ये उदय श्री भगवान की इच्छा से ही हुई, भगवान की वाणी से ही हुई। क्योंकि बिना भगवान के कारण भक्तों के अंदर अविद्या प्रवेश नहीं कर सकता। वो अविद्या भी निंदनीय अविद्या नहीं है, ये अविद्या ज्ञान को दिया है। ये अविद्या जो है 18 अध्याय वाली भगवत गीता, भगवत ज्ञान जो दिव्य ज्ञान को प्रदान किया है, इसलिए वो अविद्या भी उतना ही प्रशंसनीय है जितना भगवान की ज्ञान। क्योंकि अगर श्री अर्जुन उनको प्रश्न नहीं करे होते तो श्री भगवान ये उत्तर भी नहीं दे होते जो हम सबके जरूरत है। समझे? इसमें जैसे चक्रवर्ती पाद की टीका में बताते हैं कि 18 अध्याय अंतर्भुक्त 18 विद्या। उन्होंने बताया थे कि 18 अध्याय अंतर्भुक्त 18 विद्या, ये जो 18 अध्याय में 18 प्रकार की विद्या श्री भगवान ने दिए हैं। एक अध्याय तो चला गया, इस अध्याय में क्या भगवान ने दिए बताओ? आगे अध्याय तो बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन प्रथम अध्याय भी का अध्याय है। इसमें सिर्फ उन्होंने भगवान ने अर्जुन देव को बहाने में
जो भी मैंने आपको बता रहा था, हम लोग का भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम लोग भी शिथिल हो जाते हैं सामने वालों को देख के। हम लोग भी कभी कभी ज्ञान की बात करते हैं, ये अच्छा नहीं है, जानते हो इसे करने से मतलब कुल उनका खराब नुकसान होगा। ये जैसे अर्जुन देव जैसे जैसे बोले हैं वो सारे अविद्या हमारे अंदर में भी है। तो इसी अध्याय में भगवान जो है महामाया रूपी अविद्या, जिससे ही मतलब लोग संसार में मोहित हो जाते हैं, उसको ही दिए हैं। तभी जाके आगे जैसे अगर अंधेरा देने से ही आलोक की मतलब परिभाषा ये समझ बहुत मतलब अच्छे तरीके से आ सकता है। अगर अंधेरा आपको पता नहीं है तो खाली आलोक में आपको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि अंधेरा मतलब क्या होता है और लाइट या आलोक क्या होता है। प्रकाश को जानने के लिए अंधकार जानना आवश्यक होता है। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने वो विद्या को अर्जुन देव को प्रदान करें। समझ में आ गया? कोई प्रश्न? आगे अध्याय में जो सांख्य योग शुरू होगा, क्योंकि जब ये अध्याय मतलब श्री भगवान की एक ही श्लोक था, एक ही श्लोक नहीं तो एक अंश था, एक शब्द था, 2 शब्द थे। तो हाँ, जब भगवान शांति दूत बन के गए थे तो 5 गांवों का उन्होंने जिक्र किया। अगर मान लो दुर्योधन मान जाता है हाँ ठीक है 5 गांव ले लो आप, युद्ध नहीं होता नहीं। तो जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को मोहित किया पहले अध्याय में, क्या उनको भी मोहित किया था? उनको भी क्या मोहित किया था, क्योंकि जो दुर्योधन था वो उसको इतना मूर्ख तो था नहीं कि वो ये कहता कि भाई ठीक है 5 गांव में रहो। उसे पता था कि अगर युद्ध होगा तो बहुत भारी नुकसान होगा, दुर्योधन जानता था। तो वो 5 गांव भी नहीं दे पाया, इतने भारी उसने जो विनाश कर लिया अपने उसका परिवार का। केवल 5 गांव देने से वो उस विनाश को रोक देता। उसको पता था कि पांडवों की शक्ति क्या है, लेकिन फिर भी जो है उसने ऐसे क्यों नहीं किया। ये क्या कृष्ण ने ही जैसे अर्जुन को अविद्या दी थी, ऐसे ही क्या उस समय भी कृष्ण ने दुर्योधन की मति जो थी उसको विभ्रमित कर दिया था क्या? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। भगवान अपनी भक्तों को जब कुछ देते हैं, भ्रम में डालते हैं, उसका जो फल इस प्रकार ज्ञान आता है, भगवद गीता जैसे ज्ञान। हाँ, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा मिलता जुलता है कि और प्रश्न आपके मन में, सबके मन में है। वो बात ये है कि अगर श्री भगवान को हमारे जैसे उन्होंने अर्जुन देव को बुद्धि दिए, वो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, ब्रजवासी उनकी भक्ति को पहचान लिए, हम तो उनको जानते ही नहीं। कोई जो मूर्ख व्यक्ति होगा, जैसे आप किसी को भी पूछो आप भगवान के नाम क्यों नहीं जाप कर रहे हो, क्या हम भगवान क्या जानते हैं? अगर भगवान हमें उतना बुद्धि देते हम जरूर करते हैं, उन्होंने दिए नहीं, हम नहीं कर रहे। ये प्रश्न उसके साथ है बराबर। अगर भगवान जैसे कोई लोग महाभारत व्याख्या इस तरह करते हैं, अगर अर्जुन देव को अगर उन्होंने दुर्योधन आदि कौरवों को अगर बुद्धि दिए होते, सद्बुद्धि दिए होते, तो वो लोग लड़ते नहीं, वो भी अर्जुन जी की तरह भक्त हो जाते हैं। उन्होंने उनको क्यों नहीं दिए? तो इसका मतलब हम श्री भगवान को दोष दे रहे हैं। दोष देने का मतलब हो गया भगवान मतलब जो श्री कृष्ण जो है समदर्शी नहीं है, वो पक्षपाती क्या कर पार्शियलिटी करते हैं। जैसे गांधारी की ओर से हम भी जब बचपन थे, हमारी आस पड़ोस की जो लेडीज़ हैं वो महाभारत सब लोग सुनाते थे, वो भी यही कहते थे। गांधारी देवी यही कहती थी कि कि अगर आप चाहते तो युद्ध नहीं होता, आप चाहते तो मेरे पुत्र भी आपको भक्ति करते, लेकिन आपने नहीं चाहा। देखो ये उत्तर ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण जब लीला करते हैं उसमें चाहे आप दुर्योधन को ले लो और श्री अर्जुन देव को ले, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो सब भगवान की लीला के परिकर की जैसे ही आते हैं वो लोग, तभी लीला हो पाता है। और इसीलिए आप देखोगे कोई भी टीकाकार कभी एक का सपोर्ट लेके दूसरों को निंदा नहीं करते, है कि नहीं? दोनों को ही ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे जय विजय, उन्होंने रावण कुंभकर्ण बने, वो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, तृतीय स्कंद में है। जब वो आगे चल के सप्तम स्कंद आ जाता है तो सब लोग
प्रहलाद जी के सपोर्ट होके हिरण्यकश्यप को निंदा गए, बहुत राक्षस था, वो बहुत बुरा काम करता था, ये करता था, वो सारे बदगुण उसके नाम पे बोल देते हैं। जबकि तृतीय स्कंद में तो वो भगवान के धाम से तो आए हैं, जय विजय। और फिर वो अपनी इच्छा से नहीं आए थे, उनको फिर जो श्राप मिला तब आए, आना भी नहीं चाहते थे। श्री भगवान ने बोले तुम जाओ, शत्रु रूप में जाओगे तो, शत्रु रूप में रहोगे तो मेरे पास जल्दी आ सकते हो। तो बोले कि हाँ, बोले ठीक है हम शत्रु रूप में ही आएंगे, लेकिन जल्दी आएंगे। वो बात को हम भूल के हम जाके जब रामायण पढ़ते हैं हम निंदा करते हैं, और कुंभकर्ण को निंदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा काम गलत कहा। एक्चुअली वो सब भगवान के परिकर होते हैं, और वो अगर नहीं आते ना रामायण ग्रंथ रचना हो पाता, ना अगर वो जब हिरण्यकश्यप नहीं आते ना भक्त प्रहलाद जी की महिमा हम जान पाते, भक्त होते कैसे। हाँ, अगर मान लो शिशुपाल, दंतवक्र, कंस आदि नहीं आए होते, हम ब्रज भक्तों के बारे में नहीं जान पाते। तो ये भगवान जब किसी को भ्रम में डालते हैं और किसी को मतलब उनकी लीला के समय, वो तो अलग कहानी हो जाता है, वो सारे ही भगवान अपनी लीला शक्ति सब करा देती है। बाकी बचा अभी समय में क्या होता है। अभी समय में कोई भगवान की पैदा होते ही भक्ति में शुरू हो जाता है, उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं, वो उसी लाइन में चलेगा ही चलेगा। उसका संस्कार ही ऐसे मिला है उसको, वो अभी उसको कितना ही बहलाए फुसकर दूसरी जगह में आप ले लो, फिर उसी लाइन में आ जाएगा। ठीक है। आज किसी को प्रयास किया जाता है वंश में, मतलब जब सब लोग प्रयास करते फिर भी उनके अंदर देखा जाता है कि ऐसा नहीं हो पाता, तो भगवान ने उनको क्यों नहीं देते, इनको क्यों दे दिए। ये बात लोगों के मन में प्रश्न आता है। वास्तव में हमें इसमें श्री भगवान, जब हम जानते हैं कि जैसे कहते हैं तुम्हार प्रतिज्ञाएं शरण लई बजई तार तुम्हें उद्धारी बनाता, कि आप ये प्रतिज्ञा करे हो कि जो आपकी शरण में आते हैं आप उनके उद्धार करते हैं। ये बात पिछले क्लास में बताया गया था कि इससे भगवान पक्षपातिता नहीं है बल्कि समदर्शी है, इसलिए वो उद्धार करते हैं। अगर पक्षपातिता होते तो फिर भगवान जो उनके शरण में आया तो उनको उद्धार नहीं करते, क्योंकि शरण में कोई भी जा सकता है, फिर वो पक्षपाती कैसे करे। वो किसी ने तो मना नहीं करा। जैसे हम पिछले बार कहा था, जैसे एक जगह जब बारिश होती है, जो गड्ढा है वहाँ पानी रहता है, जो ऊंचे जगह में पानी नहीं रह पाता। ये बारिश समदर्शी है, समान भाव से बरसता है, तभी तो गड्ढे में पानी आया। अगर बारिश अगर पक्षपाती कर रहा होता तो हर जगह पानी, मतलब सिर्फ गड्ढे में पानी होता, ऊपर वाला गीला भी नहीं होता, है ना। सारे लोगों को पता है कि जो शरण में जाएगा भगवान उद्धार करेंगे। आप जाओ, जो नहीं जाता है उद्धार कर लिए भगवान ने, और फिर वो पक्षपाती कर रहे हैं और हमें नहीं करे, ऐसा तो नहीं करे। वो भगवान समदर्शी हैं, वो सबके लिए ही समान है। कौरव जब पांडव जी की, मतलब पांडव की पक्ष में, जबकि श्री अर्जुन देव के रथ में बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कौरवों की तो मंगल करे, उनको अपनी वैकुंठ धाम भेज दे सबको। अगर आप अपनी उनके विरोध, मतलब विपक्ष में खड़े रहोगे तो उनको सीधा देखोगे ना। जैसे अभी श्री जगन्नाथ जी को मुझे देखने जितना नहीं देख पा रहा, आप लोग जल्दी देख पाओगे। जब श्री अर्जुन श्री कृष्ण को जब सामने वाले लोग देख रहे थे मरते हुए, उनको देखते हुए सब चले गए वैकुंठ धाम। उनकी आपस की लोगों के लिए भगवान तर्पण करने आए थे, जानते हो। श्री पांडव लोगों की जो मतलब मृत्यु हो गया था, जिन लोगों का, श्री कृष्ण गए थे तर्पण करने के लिए, उनका धाम, मेरे धाम प्राप्त हो जाए, श्री युधिष्ठिर महाराज के। लेकिन कौरव लोगों के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ा, सीधा भगवत धाम चले गए थे। तो वो लोग जो भगवत धाम गए तो वो भगवान उनके उपकार नहीं करे, कि उनके समदर्शी नहीं हुआ, वो सबके लिए समदर्शी। समझ में आ गया।